हजरत मौलाना को मैं आवाज देना चाहता हूँ कि अपने खूबसूरत खिताब से हम सबको महसूस व मुस्तफीद करे। इन 4 मिसरों के साथ जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी अपने खूबसूरत खिताब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगतं भूतलं स्वागतं मंगलम स्वागतं स्वागतं हे नबी मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवन मंगलम जीवनं लाता परो दाता मह्य मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्त शकल प्रजा जन्म ये दे बदुदिया न दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दुर्दशा बिलमलम शुभ मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सिद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा हरनि पापनि लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रूरवम पुरतवारम मंतात्व प्रवेश शांति परराशा भूति मपास्ते शंदुषम महः प्रथम महः बलवतम महः सुखम महः इदादन धारवे धर्म धर्मस्य जगतम जगत महः यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यं पुरुषतम अतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओ यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान शस्परिकार कायम शुकरम बर्रनम स्नावरम बाविदम शुशुवा यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय निहना निहना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम केश ब्रह्मनाशे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा योमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशम बुडाशा में दिर्शु सर्व पापी परमुशियति अति अतिरम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम दानिशवराने कौम व मिल्लत सामने बैठी हुई अच्छे और सच्चे सामईन
मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये इस्लाह मुआशरे का जलसा, जहां पर बाशिंदगाने दुधैला यकसुई के साथ विराजमान है, साथ में कुछ हमारे बिरादराने वतन के दोस्तों अहबाब भी आज के इस पवित्र सभा में तशरीफ फरमा है। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की ये मजलिस हम सब के लिए हिदायत का जरिया बनाए। आप सबकी और हम सबकी हाजिरी को ईश्वर परमेश्वर परमात्मा स्वीकार फरमाए और आज के इस पवित्र सभा के सदके तुफेल में ईश्वर परमेश्वर हम सब के लिए मुक्ति का साधन बनाए, निजात का जरिया बनाए। जोर से कहिए आमीन। मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। यहां गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमीन है। यहां जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम लोग रोड सड़क पार करते हैं तो एक जुमला मिलता है, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ, मेरा भारत महान है। आप लोग देखे हैं, पढ़े हैं, मेरा भारत महान है। हम सब के सब आए दिन गाड़ियों के पीछे इस जुमले को पढ़ते हैं। आज तक मतलब नहीं समझे मेरा भारत महान कैसे है। हकीकत में मेरा भारत कल भी महान था, आज भी महान है और इंशाअल्लाह कल भी महान रहेगा। वो कैसे? इसकी वजह तस्मिया को सुनिए। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। अल्लाह पाक ने पहले इंसान को जन्नत में पैदा किया और जन्नत में पैदा करने के बाद कई मुद्दत के बाद अल्लाह ने दुनिया में हजरत आदम को उतारा। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पहली माई हव्वा, जब अल्लाह पाक जन्नत से दुनिया में लाने का फैसला किया इन दोनों को, पहले मनुष्य को जमीन पर लाने का जो फैसला किया, तो कोई ना कोई मुल्क का इंतखाब किया होगा ना, किसी न किसी मिट्टी पर आए होंगे ना कोई सरजमीन पर उतरे होंगे ना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान, पहले मनुष्य हैं, जब अल्लाह पाक उसे दुनिया में भेज रहे हैं तो उसको भेजने के लिए अल्लाह ने अमेरिका की धरती का इंतखाब नहीं किया, इंग्लैंड में नहीं उतारा, जापान और सूडान में नहीं नाजिल किया, मलेशिया या इंडोनेशिया में नहीं उतारा, चाइना और जापान में नहीं लाया। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत कल भी महान था और आज भी महान है, इसलिए कि सबसे पहला इंसान
इंसान हजरत आदम को अल्लाह ने इसी हिंदुस्तान में नाज़िल किया, इसीलिए मेरा भारत महान है। सबसे पहले मनुष्य कहां आए? नहीं बोले। अब आपका सवाल होगा कौन सी जगह? पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले मनुष्य हजरत आदम दुनिया में आए तो हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान से के कौन से इलाके में, कौन सी सरजमीन पर? तो सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान के उस सरजमीन पर पहले मनुष्य का आगमन होता है जो इस वक्त श्रीलंका का एक टुकड़ा सरनदीप कहलाता है। श्रीलंका के अंदर एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसका नाम सरनदीप है। श्रीलंका आज से कुछ साल पहले श्रीलंका हुआ है, परसों ये भी हिंदुस्तान था। परसों क्या था? पता ये चला कि हम लोग फख्र से इसलिए कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहले मनुष्य, सबसे पहला इंसान हजरत आदम को ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने इसी मुल्क हिंदुस्तान में उतारा, इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरा भारत इसलिए महान है, सबसे पहले जमीन पर पहली इबादत, सबसे पहली इबादत, सबसे पहला सजदा पूरी दुनिया की धरती में अगर किसी धरती पर इबादत हुई है तो वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया की धरती नहीं। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहली पूजा अर्चना किसी और दुनिया के मुल्क और मिट्टी में नहीं, मुल्क हिंदुस्तान में हुई है, इसीलिए मेरा भारत महान। सबसे पहले अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। कौन से मुल्क में आए, कौन सी मिट्टी पर आए, कौन सी सरजमीन थी? कोई और मुल्क नहीं। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल पहली बार इसी मुल्क हिंदुस्तान में आए। इसके बाद इस मुल्क से किसी और मुल्क में वो तशरीफ ले जाते हैं, इसीलिए मेरा भारत महान। आज सुन लिए, ये मुख्तसर में मैं एक झलक दिया हूं मेरा भारत किस लिए महान है। अब आगे चलिए। सबसे पहले मनुष्य हिंदुस्तान में आए, यहां से पूरी दुनिया में इंसानियत फैली। इंसान के शरीर में एक चीज है, छोटा सा डब्बा, दिल। उस दिल के अंदर अल्लाह ने एक खूबी डाल रखा है, मोहब्बत। लोग अपने रिश्ते की बुनियाद पर एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बाप बेटे से उस रिश्ते के एतबार से मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी से उस एतबार से, मियां बीवी के ताल्लुकात के एतबार से मोहब्बत करते हैं। माँ अपने बेटे से उस बेटे होने के ताल्लुकात के एतबार से मोहब्बत करते हैं। भाई अपने बहन से एक बहन होने के नाते उस एतबार से मोहब्बत करते हैं। एक भाई दूसरे भाई से उस ताल्लुकात की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं। समाज में अगर कोई चचा है, कोई भतीजा है, कोई फूफा है, कोई दादा है, या रिश्ते के एतबार से और दूर चले जाइए, हमारे यहाँ जहां हम आबाद हैं, चारों तरफ हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई बसे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक जगह रहते हैं तो कोई चचा किसी को चचा बनाते हैं, किसी का भतीजा बन जाते हैं,
किसी को मामू कहते हैं, किसी को खालू कहते हैं, किसी को फूफा। रिश्ते के एतबार से हमारे अंदर की इंसानियत जब जगती है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसानियत की बुनियाद पर एक समाज के लोग अपने दूसरे समाज से मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया में ये जो मोहब्बत करने का सिलसिला जो तकसीम हुआ, किसी और मुल्कों से नहीं। हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि इंसानों की स्टार्टिंग इसी मुल्क से है, तो मोहब्बतों के बांटने का सिलसिला भी इसी मुल्क के हिंदुस्तान से है, इसीलिए मेरा भारत महान। पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो उखुवत, जो भाईचारा इस हिंदुस्तान के बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, इन तमाम लोगों में जो प्यार और जो मोहब्बत आपको देखने को मिलेंगी, वो पूरी दुनिया में किसी और भी मुल्क को देखिए, ये प्यार मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरा भारत महान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन आज चंद सालों से हमारे इस मोहब्बत में कुछ दरारें आ रही हैं। हमारी इस कल्चर सोसाइटी समाज के अंदर कुछ लोग अपनी वाहवाही के लिए, समाज में अपना धाक जमाने के लिए, समाज की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। कुर्सी पर जमे रहने के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं। ये चंद सालों से इस मोहब्बत में दरारें आ गई हैं। मेरे दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम से सबसे पहला मैसेज और सबसे पहला संदेश आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि कैसे इस समाज से नफरत दूर हो जाए। हमारे बीच जो दरारें आ गई हैं, हमारे बीच जो समस्याएं खड़ा कर दिया गया है, इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। इन पैगाम इंसानियत और पैगाम इंसानियत के मौजू पर चंद मिनट आपके सामने मैं बात करना चाहता हूं। फिर जिस मौजू के तहत आपका ये प्रोग्राम आप लोगों ने मुनाकिद किया है, आप यहां सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह मौजू की मैं बात करूंगा। लेकिन मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं आपके रूबरू आया हूं तो इंसानियत का पैगाम एक चंद मिनटों में एक पैगाम, एक उदाहरण, एक मिसाल मैं आप तक दे दूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमान से क्या संबंध है। मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाऊं और उसके बाद इंशाअल्लाह असल मौजू पे आ जाऊंगा। अगर आप सबकी इजाजत हो तब मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगा। है इजाजत? सुनेंगे सारे लोग? आहा, हमारे माशाअल्लाह सामने में मुंशी नजरुल इस्लाम साहब भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हम तो सोच नहीं रहे थे कि मुंशी जी हमारे इतने फैन हैं कि हमें सुनने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। अल्लाह आपके घर में खूब खूब तरक्कियां नवाजे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने पवित्र किताब कुरान पाक से पूछ रहा हूं, ऐ मुकद्दस किताब जरा हमें बतलाओ मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। मेरा एक सिख भाई से क्या रिश्ता है, ईसाई भाई से क्या रिश्ता है, यहूद और नसारा भाई से क्या रिश्ता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग आबाद हैं,
उन तमाम लोगों से हमारा क्या रिश्ता है और उन लोगों का हमसे क्या संबंध है, इस संबंध को बदला। कुरान पाक का ऐलान होता है, कुरान पाक जवाब देता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ओ दुनिया के तमाम लोगों, अल्लाह ने मुसलमानों नहीं कहा, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए नमाज पढ़ने वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, ए दाढ़ी और टोपी लगाने वालों, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा, ए लोगों, लोगों में हिंदू भाई भी मुराद हैं, मुसलमान भाई भी मुराद हैं, सिख भाई भी मुराद हैं, ईसाई भाई भी मुराद हैं, बुद्धिस्ट भी मुराद हैं, यहूदो नसारा भी मुराद है। दुनिया में जितने भी जाति और धर्म के लोग आबाद हैं, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा तमाम को मुतनब्बे कर रहा है। ओ दुनिया के लोगों, चाहे तुम में कोई काला हो, चाहे तुम में कोई गोरा हो, चाहे कोई नाटा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई लंबा हो, चाहे कोई नाटा हो, ओ दुनिया के तमाम लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, ये जो तुम्हारे अंदर उखुवत है, ये इस बुनियाद पर है। ईश्वर फरमाते हैं, परमेश्वर कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुम तमाम के तमाम इंसानों को, तमाम के तमाम लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है, एक माँ बाप से पैदा किया है। इसीलिए तुम तमाम के तमाम लोग आपस में भाई भाई हो। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अगर एक घर में कई अफराद हो, उन तमाम के तमाम माँ बाप एक हो, तो अब आप बतलाइए कि उन घर के अफराद का आपसी क्या रिश्ता होगा, भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा। ईश्वर ने कहा, तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई अनेक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, औलाद अनेक हो और माँ बाप एक हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? भाई भाई का होगा या नहीं होगा? अरे भाई भाई का होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाई के यहाँ एक महाराज जी गुजरे हैं, कबीरदास महाराज जी। जब उन्होंने देखा कि एक मौका, एक समय, एक ऐसा भी टाइम आने वाला है कि लोग आपस में, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, भाई भाई बनकर भी एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे, मोहब्बत को अपने अंदर से निकाल करके नफरत पैदा ले आएंगे, करना शुरू करेंगे। समाज की मोहब्बत को चंद लालच में, चंद कौड़ी की लालच में समाज की मोहब्बत को नफरत में बदलने का काम करेंगे। उन्होंने चंद लाइनें कही है दोहे की शक्ल में, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महाराज कबीरदास जी का वो पैगाम आप तक सुना दूं। सुनेंगे? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। महाराज जी ने क्या कहा? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, हिंदू या मुसलमान नहीं, हैं जितने इंसान। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। रक्त कहते हैं खून को। जो खून हम मुसलमानों के बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाई के बदन में, वही सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही दुनिया के तमाम जाति और धर्म लोगों के जिस्म में। अगर आपको यकीन ना आए, अगर आप ये सोचें कि मौलाना झूठ कह रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा, चलिए चाइना के बॉर्डर पर, चलिए चाइना के बॉर्डर पर देखिए, जब हमारे फौजी नौजवान चाइना के नौजवान से लड़ाई करते हैं,
और अगर हमारे जवान को खून की ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, हिंदुस्तान की सरकार ऐलान करती है, ओ मेरे भारत के नौजवानों, अपने अपने खून को दान करो। वहां हमारे मुसलमान नौजवान भी अपने ब्लड को दान करते हैं और हमारे हिंदू नौजवान भाई भी अपने खून को दान करते हैं या नहीं करते हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या मुसलमान नौजवानों के जिस्म से निकला हुआ खून जब बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है तो क्या सिर्फ फौजी मुसलमान फौजी नौजवान के जिस्मों में मुसलमान के खून को डाला जाता है? और क्या हमारे हिंदू नौजवान अपने जिस्म से ब्लड निकालता है और वो ब्लड जब बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू नौजवानों के जिस्मों में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा, मौलाना साहब, ब्लड जो है ये धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ब्लड जो है वो इंसानियत देखकर डाला जाता है। और हम तमाम के तमाम लोगों की इंसानियत एक है। हम धर्म के एतबार से, जात के एतबार से, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई जरूर है, लेकिन इंसानियत के एतबार से हम सबके सब भाई भाई हैं, एक माँ बाप की संतान है, इंसानियत हमारी एक है। इसीलिए एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान भाई को सेट कर जाता है और एक मुसलमान भाई का खून एक हिंदू भाई को सेट कर जाता है। करता है या नहीं करता? अरे करता है। हम लोग अनेक नहीं हैं, धर्म के एतबार से अनेक हैं। हम मुसलमान हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, राम राम करते हैं। धर्म अलग है, इंसानियत के एतबार से हम सब के सब एक माँ बाप की संतान है। जब माँ बाप औलाद अनेक हो, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, इन औलाद का क्या रिश्ता होगा आपसे? क्या रिश्ता होगा चाचा? भाई भाई का। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं मान रे मूर्ख, दूजा नहीं मान, और सब हैं एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब हैं एक ईश्वर के बंदे, अरे सब हैं एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। उस पहले मनुष्य को जिसे हम मुसलमान हजरत आदम कहते हैं, अगर हमारे हिंदू भाई से पूछिए उस पहले मनुष्य को आप क्या कहते हैं, तो हमारे हमारे हिंदू भाई उसी आदम को आदि मानव कहते हैं। आदि मानव इसका मतलब हुआ, आदि कहते हैं सबसे पुराना, मानव के माना इंसान, आदि मानव सबसे पुराना आदमी। इसी को दूसरे लहजे में मनुज कहते हैं, हम आदम कहते हैं। उसी आदम को हमारे हिंदू भाई आदि मानव या मनुजी कहते हैं। पहली खातून, पहली माई को हम मुसलमान माई हव्वा कहते हैं। उसी माई हव्वा को, उसी पहली औरत को, उसी पहली खातून को हमारे हिंदू भाई अपने वेदों ग्रंथ के हवाले से शत्रोहा जी कहते हैं। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब स्पष्ट बात हो गई, हमारा कुरान भी ऐलान कर रहा है, हमारा कुरान भी यही कह रहा है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ओ दुनिया के लोगों, तुम अनेक माँ बाप की संतान नहीं हो, तुम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हो। इसलिए तुम लोगों का आपस में भाई भाई का रिश्ता है। तुम धर्म के एतबार से जो भी हो, कोई
हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन इंसानियत के एतबार से तुम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान हो, आपस में तुम सबका भाई भाई का रिश्ता। इसी चीज को आप हिंदू भाई की ग्रंथों को पढ़िए। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 मोतबर किताब है। जैसे हमारे यहाँ आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है। इन चारों किताबों में सबसे अफजल और सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ भी 4 ही किताब है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उनके यहाँ इन चारों किताबों में सबसे अहम और मोतबर किताब ऋग्वेद है। ऋग्वेद का एक मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ और ये मंत्र महागीता पुराण के अंदर भी है। यो माम जमुनाधीन जावे तिलोक महेश्वरम अशम बुटा शामिर्षु सर्व पापी परमोशियति। इस मंत्र में ये कहा गया कि सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस कायनात को पैदा किया, इस दुनिया का रचना किया, दुनिया को बनाया। एक मुद्दत बीत जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने एक औरत और एक मर्द से इस संसार का रचना किया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो पैगाम आपकी किताब दे रही है वही पैगाम हमारी किताब दे रही है। पता चला, दोनों धर्म शास्त्रों से ये पता चल रहा है, हम लोग अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की संतान है। हम धर्म के एतबार से अलग है, इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम दुनिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई हैं, हम आपस में भाई भाई का हम सबका रिश्ता है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता है, हिंदू भाई का हम मुसलमानों से भाई भाई का रिश्ता है, अब आप ही लोग बतलाइए, एक भाई दूसरे भाई के साथ मोहब्बत से जीना पसंद करेगा या झगड़े लड़ाई के साथ जीना पसंद करेगा? कौन सी जिंदगी पसंद करेगा? नहीं बोल रहे, आहा नहीं, इधर से आवाज नहीं आ रही है। मोहब्बत के साथ अगर फिर भी हमारे बीच में अगर कोई हिंदू मुसलमान करने आ जाए, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर हम लोगों को लड़ाने आ जाए, हम अगर उलझ जाए, उनकी बातों में पड़ जाएं, तो ये हम लोगों की नादानी होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए, अगर कोई समाज की मोहब्बत को तोड़ने वाला, समाज के अंदर भेदभाव पैदा करने वाले इंसान आ जाए, उसे 2 टूक मुंह तोड़ जवाब दीजिए। चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को मिल के रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे रहना है? प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आगे सुनिए कैसे जीना है। नफरत की दीवार गिरा दे। समाज में जो नफरतें आ गई हैं, कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से समाज हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता जो थी, मोहब्बत, उसको तोड़ने का काम किया है, बांटने का काम किया है। उसको नफरत को समाज से निकालेंगे इंशाअल्लाह। जो भी भाई मिले हिंदू भाइयों के यहाँ, जैसे हम मुसलमानों में कोई शेख है, सैयद है, खान है, पठान है, अंसारी है, मंसूरी है, राइन है? वैसे हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी बहुत सारे जाति हैं, बिरादरी है। कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई केवट है, कोई सिंह है, कोई बैस है, कोई बनिया है या नहीं है? अब मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, कैसे जीना हमें और आपको? नफरत की दीवार गिरा दे। नफरत को निकालिए और मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। अगर दोस्त बन जाइए,
अगर भाई बन जाइए कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा। होगा समाज में? होगा? नहीं होगा। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाए टूट, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आज हम आए हैं, कल हमको जाना पड़ेगा। जो आया है जाना पड़ा है या नहीं? बेशक। आपसे पहले आपके अब्बा आए थे, वो गए कि नहीं कब्र में? उससे पहले दादा गए कि नहीं? उससे पहले परदादा वो भी गए कि नहीं? उससे पहले उनके दादा गए कि नहीं? जो भी आया है जाना पड़ेगा, दुनिया फानी है। हम जाएं तो कुछ करके जाएं, समाज के लिए कुछ नामो निशान खड़ा करके जाएं। अगर हम मर जाएं तो मरने के बाद अगर कोई सुने फला साहब दुनिया से चले गए, अरे बड़ा अच्छा आदमी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक लाइन में एक सफ में खड़ा करने वाला आदमी थे। कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं, सारे वर्ग को एक साथ चलाया करते थे। इंसानियत इसे कहते हैं। आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद आपका नाम जिंदा रहेगा, रोशन रहेगा। समाज को कुछ ऐसा दिशा दिखाइए, आपके जाने के बाद आपके समाज में एक तायत बनी रहे। कोई तोड़ने वाला काम करना भी चाहे नाकाम होके चला जाए तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलती और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़, तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर ले लेंगे सब लूट। होता है या नहीं होता है? बाप मर गया, लाश जनाजा पड़ा हुआ है और बेटा सब आता है, उसके कफन दफन की फिक्र बाद में, पहले सिरयोना को खोजता है, पहले सिरयोना हटाता है। कितना माल अब्बा छुपा के रखे हुआ था, क्या बात। कागज को ढूंढता है, तिजोरी की चाबी लेता है, जाके तिजोरी को खोलता है, यहाँ कितना माल जमा करके गया था। है या नहीं है? मरने वाला कुछ साथ लेकर नहीं जाता है, जाता है आमाल जाता है, अच्छा काम जाता है। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो दौलती और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़, तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट। तो काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर में पयाम इंसानियत आपके हवाले किया हूं। इसी पयाम इंसानियत के हवाले से जब महाराज कबीर दास के इस लहजे को एक जिला सुपौल का शायर सुनता है तो वो भी पयाम इंसानियत के हवाले से 2-3 शेर कहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो महाराज जी का पैगाम मैं आपको पहुंचाया हूं, इजाजत हो तो अपने मुस्लिम शायर का भी पैगाम पहुंचा दूं। इजाजत है, इजाजत है इंशाअल्लाह। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह। लेकिन हमारे मुंशी जी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे वो भी सुनेंगे। वो भी सुनेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए क्या पैगाम है। हमारा भी कहना है हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा अल्लाह एक है। हिंदू भाई से पूछिए, वो भी कहेंगे ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु एक है, एक है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा, एक कैसे करे जरा हमें बताइए। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से सब लाइन लगा दिया। यको जगदीश्वरा, इस जग का जो मालिक है, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, यको जो इस जग का, संसार का जो मालिक है, एक है। यको जगत गुरु, इस जगत का एक ही गुरु है। गुरु उस्ताद को कहते हैं।
उस्ताजुल शोरा माहिर भारती साहब, आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? आपके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद हैं या? पता चला दुनिया में कोई ज्ञानी होगा तो कोई ना कोई उनका उस्ताद होगा, होगा या नहीं होगा? बेशक। लेकिन इस रुए जमीन पर एक ऐसा उस्ताद आया है, ऐसा गुरु आया है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, कोई उस्ताद नहीं। माशाअल्लाह। आपका सवाल होगा आलम भाई वो कौन है गुरु? हम कहेंगे चलिए 30वें पारे में पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब तक ये चीज हम अपनी कुरान में पढ़ रहे थे, आज पता चला ये बात हमारे हिंदू भाई की ग्रंथों में भी मौजूद है। इस जग का मालिक एक है, इस जगत का गुरु एक है। अब तक अपनी किताब में पढ़ रहे थे, लेकिन आज पता चला हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी ये बात मौजूद है। बेशक। वो हमारे नबी, वो आपके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, सर्व अवतार सत्य। इस धरती पर कमोबेश कितने अवतार कहते हैं नबी को, पैगंबर को, रसूल को? कितने आए कमोबेश? 1,24,000 आए ना। अंबिया आए 1,24,000। ग्रंथ कह रही है सर्व अवतार सत्य। जितने ऋषि आए, मुनि आए, अवतार आए, नबी आए, पैगंबर इस धरती पर आए, वह तमाम के तमाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। बेशक। सरोग्रहण सत्य। जितने भी नबी आए, कोई तौरात लेके आए, कोई ज़बूर लेके आए, कोई इंजील लेकर आए, कोई कुरान पाक लेकर आए, कोई सहीफे लेकर आए, जो जिस किताब को लेकर आए वो सत्य है। सरो सर्वता सम्मानत। इसलिए अब तुमको तमाम नबियों का भी सम्मान करना है, तमाम नबियों को भी मानना है। मूसा भी अल्लाह के नबी, ईसा भी अल्लाह के नबी, इब्राहिम भी अल्लाह के नबी, अब मोहम्मद भी अल्लाह के नबी। तमाम नबियों को भी मानना है, उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना है। अमल किताबुल्लाह कुरान पाक पर करना है। यही तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही में कहा या नहीं कहा? तो महाराज तुलसीदास क्या खत्म कर दिया जाए? आप चालू रखें इंशाअल्लाह, हालात को देखते हुए इंशाअल्लाह। कि एक ही माँ, वाह माशाअल्लाह, लिखी हमारा, अरे के ही रहमान है। क्या बात है। हम भी कहते हैं अल्लाह एक है, हमारे बिरादरान वतन भी कहते हैं ईश्वर एक है। तो एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। हिंदू क्या है, मुस्लिम हर कोई इंसान है। जो करे मुंशी जी नफरत की बातें, जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई के जो करे नफरत की बातें। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ शायर लोगों को इनाम मिलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुंशी जी ने साबित कर दिया कि यहाँ दुधैला गांव है, शायर के साथ मुकर्रिर को भी इनाम से नवाजा जाता है। तो जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा ना
सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हें करो अब मिल के रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई के मिल के रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जिस मौजू के तहत ये प्रोग्राम हुआ है, एक पैगाम मैं वो पहुंचा रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। इसलिए कि अगर मजलिस में एक फर्द भी अगर ये कह दे कि अब प्रोग्राम को खत्म कर दीजिए, आप फिर प्रोग्राम करते रहिएगा, तो समझ लीजिए एक आदमी को तकलीफ नहीं, पूरी आबादी को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। चचा ने ये कहा कि अब टाइम हो गया है, प्रोग्राम को खत्म कीजिए। हम चचा की इस जुमले का सम्मान करते हैं, इस जुमले का सम्मान करते हैं, लेकिन चचा से मैं गुजारिश करूंगा कि साहिब खाना बड़ी उम्मीद से ये प्रोग्राम करवाए हैं। 10-15 मिनट अगर और आप मौका दे देते हैं तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। है इजाजत चचा? आए हाय, अल्लाह चचा को सेहत सलामत रखे, अल्लाह इसकी जिंदगी में खूब बरकत दे, अल्लाह बैठने वाले तमाम लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। कहिए आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बेटी की शादी की निस्बत से आज का प्रोग्राम हुआ। बेटी पहले जहमत थी, लेकिन अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बेटी रहमत बनी। वो कैसे रहमत बनी, जरा एक झलकियां कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन नहीं आए थे तो बेटी को दुनिया किस नजरिए से देख रही थी, औरत को दुनिया किस नजरिए से देख रही थी। आज जब हमारे नबी दुनिया में आ गए, तशरीफ ले आए, औरतों को क्या मकाम, मान और सम्मान मिला। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप इस चीज को वेद और ग्रंथ में ढूंढना चाहेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। यदो नारी मदो नारी दशा दसे दसो नारी नारियम परुस्तम अतारनम शिवा शक्ति वक्तवारायम हरियो। सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया की क्या हालत थी। सुनिए, अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, बीवी बेवा हो जाए, और अगर उसकी उम्र, शौहर की उम्र 50 से 55 साल है, बीवी की उम्र 40 से 45 या 50 के अंदर में है, तो जाहिर सी बात है बेटा तो जवान होगा या नहीं होगा। अब बाप मर गया, शौहर का इंतकाल हो गया, बेटा का बाप मर गया, बीवी का शौहर इंतकाल कर गया। होता है आज भी लोग, कोई जाने वाले 50 साल में चले जाते हैं, आ कोई 40 साल में, आ कोई 20 साल में, आ कोई 5 दिन में जाता है या नहीं जाता? बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। वो ऐसा गैरतमंद दौर था, ऐसा बुरा जमाना था, अगर 50 साल का शौहर मरता है, उसके पास जवान बेटा मौजूद होता है,
तो समाज के लोग आते हैं, अब बेटा से, जवान बेटा से कहते रे बाबू अब तेरी माँ का देख रेख करने वाला कौन होगा। कहा कहना क्या चाहते हैं, तो तुमको अपनी बाप की जगह लेनी पड़ेगी। क्या मतलब, अब तक तो तेरा बाप तेरी माँ का शौहर घर वाला बना था, आज वो मर गया लेकिन तू उस लायक हो गया तो माँ का शौहर तुम्हें बनना होगा। जबरदस्ती समाज के लोग जवान बेटे से माँ की शादी करवा दी। अस्तगफिरुल्लाह, है अफसोस। वो जमाना ऐसा खतरनाक जमाना था कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर बीवी जवान है, शौहर 25 साल की उम्र, बीवी 20, 21, 22 साल की उम्र, और शौहर मर गया, समाज के लोग जब अंतिम संस्कार करने जाते तो लोग कहते क्या, ए मनहोश औरत, अरे तू कैसी थी, जवानी में तेरा शौहर तुझे छोड़ के चला गया, अभी तेरे शौहर को जला रहे हैं। अगर तुम अपने आप को खुशनसीबा बनना चाहती हो, नसीबा वाली, तो तुम अपने आप को शौहर के आग में जलने से पहले उस आग में अपने आप को कूदकर जला डालो तो तुम नसीबा वाली बन जाएगी। बतलाइए, शौहर तो अपनी मौत मारा, इस बेचारी की क्या गलती, क्या गुनाह कि लोग उसके शौहर के चिता में इसको जला रहे हैं। इतना खतरनाक जमाना था, अगर बेटी घर में जन्म लेती, पैदा हो जाती तो फौरन बाप की शक्ल बिगड़ जाती, और जब तक के बाप अपनी जिंदा बेटी को जमीन के तले गाड़ नहीं देते, दफन नहीं कर देते, बाप चैन से नहीं रह सकता था। ऐसा नाजुक जमाना था। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, सबसे पहले उन्होंने औरतों के मान और सम्मान को बढ़ाया। जिस माँ से बेटा शादी कर लिया करते थे, उस बेटे से कहा खबरदार, ये माँ, इसके कदमों में तेरी जन्नत है, तेरी मुकद्दर है, अगर तूने इसके साथ नाइंसाफी की, नाफरमानी की, याद रख तेरी मुकद्दर फूट जाएगी और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। इसके कदमों में तेरी मुकद्दर छुपी हुई है, जन्नत छुपी हुई है। अगर तूने इसे खुश रख दिया, अगर तूने इसकी इताअत गुजारी की, अगर तूने इसकी फरमा बरदारी की, तो याद रखो तेरे लिए जन्नत के परवाने खुले हुए हैं। अगर इसके साथ बदतमीजी बेहुदापनी की, तो याद रख तेरे लिए जहन्नम तैयार है। अब दुनिया के नौजवानों ने जब ये मकाम सुना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकर किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान में भी अल्लाह ने माँ और बाप दोनों की अजमत को बताया। उस दिन से नौजवान अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से, जन्नत की निगाह से, और अपनी माँ को भी मोहब्बत और जन्नत की निगाह से देखने लगा। तो माँ और बाप को वहां से इज्जत अल्लाह के महबूब ने नवाजा। जिस बीवी को दुनिया के लोग अपने शौहर के चीता के साथ जलाया करते थे, अल्लाह के महबूब ने कहा, ओ नौजवानों, तेरी बीवी ये बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए सुकून जिंदगी है, जिंदगी का सुकून है, चैन है। अगर जिंदगी में तुम चैनियत चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो शादी कर लो, अपनी बीवी की कदर करो, इसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए सुकून ही सुकून है। उस दिन से लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, नौजवानों ने, बीवी वालों ने अपनी बीवी की कदर करना शुरू किया। जिस दिन से अल्लाह के महबूब ने पैगाम दिया कि बेटियों को जिंदा जमीन के तले दफन न करो, ये तुम्हारे लिए सरापा रहमत और बरकत है।
वालिदैन और घर वाले जो रोजी खाते हैं ये बेटी के सदके में अल्लाह नवाजता है। अजमत बैठ गई दिल में बेटियों की। अब बेटी को लोग मारते नहीं हैं, बेटी को कत्ल नहीं करते हैं। क्यों? प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। नहीं तो उस दौर में पैदा हुई जिंदे जमीन के तले गाड़ दिया करता था। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे समाज और मुआशरे का ये हाल हो गया है। एक वक्त एक दौर था, वो जाहिलियत का दौर था कि लोग अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा जमीन के तले गाड़ दिया करते थे। लेकिन आज तो पढ़े लिखे का दौर है, आज तो कुरान वालों का दौर है, हदीस वालों का जमाना है। आज मेरे दोस्तों, जिस दौर में लोग बेटी को ज़बह करते थे या जमीन के तले में गाड़ते थे, कुरान पाक उस वक्त नहीं थी और अल्लाह के महबूब का फरमान भी नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? जाहिलियत के लोग बेटी पैदा होने के बाद जिंदा जमीन में गाड़ा करते थे। आज हम लोग हैं जहेज के डर से, बेटे वालों के डर से कि अगर दो बेटी पहले से है, अगर तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, वो हम कहां से 5-5 लाख रुपया खर्च करेंगे? इसकी शादी में 10-10 लाख कहां से लाएंगे? तो चलो इसको माँ के पेट ही में जहर डाल के मार डालो। मारा जा रहा है या नहीं? अरे मारा जा रहा है या नहीं? हमारे असलम परवाना भाई ने क्या शेर कहा था? बेटी माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। हमारे भाई असलम परवाना ने एक शेर कहा था, बेटी को ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, ये भी कत्ल है और वो भी कत्ल है। अरे है या नहीं है? अरे है जी, है जी। मेरे दोस्तों, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तमाम नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, तमाम के तमाम लोग आज के दौर में मोबाइल वाले हैं। आए दिन आप वीडियो देखते हैं, टेलीविजन या मोबाइल यूट्यूब पर देखते हैं, फला मुसलमान का बच्चा, फला मुसलमान की बेटी फला के साथ भाग गई, फला मुसलमान की बेटी मंदिर में शादी कर ली, फला मुसलमान की बेटी ऐसी कर ली, फला मुसलमान की बेटी ऐसी कर ली। मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोग बेटी की शादी को महंगा बना दिए, जहां अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने शादी को सादगी के साथ करने का हुक्म दिया, आज हम लोगों ने ज़िना आसान कर दिया है। शादी जो आसान वाली चीज थी, जो सस्ती वाली चीज थी, वो चीज हमने महंगी कर दिया है, और ज़िना जो बहुत मुश्किल वाली चीज थी, उसे हमने आसान कर दिया। आज लड़का लड़की जाते हैं, मामूली वक्त में ज़िना करके आ जाते हैं। आसान है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, चलो दोनों लब करो, चलो कहीं पर अपना हनीमून मना के आ जाओ, हो रहा है। ज़िना आसान हमने कर दिया है मुआशरे के अंदर। एक शादी, एक लड़की की शादी के लिए फला गांव से आया था, 1.5 लाख का डिमांड, एक अपाची गाड़ी, भाई कहां से लाएगा? फला गांव का आया, अरे इसकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? अभी तक में 22 रिश्ते आ गए हैं, 22 रिश्ते आ गए, लेकिन बेटे वाले का मौन इतना बढ़ा हुआ है, मोछ इतना टेढ़ के आता है, डिमांड बेटी वाले से उठ नहीं पा रहा है। 2 बेटी की शादी में 10 कट्ठा जमीन बेचारे बेच डाले हैं। अब तीसरी बेटी है, बेचारे के पास है ही नहीं, तो कहां से बेच के भी शादी करेगा? मेरे दोस्तों, हमने अपने कौम को और अपने मुआशरे को क्या से क्या बना दिया। अरे बनाया या नहीं बनाया? बनाया। आपको एक वाकया वो गुजरात का मालूम होगा, आज से 3 साल पहले एक आयशा नाम की बेटी, जब अहमदाबाद के अंदर एक नदी है जिसका नाम साबरमती है,
उस साबरमती नदी के अंदर एक बेटी जो आयशा नाम की होती है कूद के दे देती है। जानते हैं क्यों? वो बेटी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी और जिस लड़की से उसकी शादी हुई प्रेम शादी थी और वो लड़का मालदार घराने का था। शादी तो हो गई, शादी के बाद आयशा नामी बेटी को टॉर्चर किया जाता है, सास मारती है, ससुर दबाव देता है, इतने पैसे लाओ तब घर में रहने देंगे, नहीं तो घर से निकाल देंगे। मेरे दोस्तों, लड़का ऐसा, सब लड़के अक्सर नशे में रहते हैं। शादी के वक्त तो भरोसा देता है हम तेरे लिए माँ भी बनेंगे, तेरे लिए बाप भी बनेंगे, लेकिन जब माँ बाप का दबाव पड़ेगा तो बेटा कहता है बीवी से अब हम क्या करेंगे, हम भी तो उनके बेटे, हम मजबूर हैं, माँ बाप को मार सकते नहीं है। अब वो कह रहा है तो क्या तुम अब इस चीज को झेलो। मेरे दोस्तों, जब आयशा नाम की बेटी पर दबाव दिया गया, मारा और पीटा गया, उस वक्त अपने शौहर से कहती है, और मेरा शौहर, मैंने तेरे खातिर अपनी माँ को ठुकराया है, बाप के दर से दूर हुआ है। तू तो कहा था मैं तेरे लिए माँ का भी सहारा बनूंगा, बाप का भी सहारा प्यार दूंगा। आज क्या हुआ? आज तेरे घर वाले हमें सता रहे हैं, मार रहे हैं, दंड देने की बात हम कहां से देंगे? मेरे दोस्तों, शौहर एक बार में जवाब देता है, मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। जब बीवी का शौहर हिमायती नहीं बनता है, यार और मददगार नहीं बनता है, उस पर बार बार अत्याचार होता है। अब उसकी मोहब्बत, मियां बीवी की मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है। बीवी कह रही है, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं, मैं अब जान दे दूंगी, तेरे घर के लोगों से तो मैं परेशान हो गई हूं, अब तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, ट्रेन के नीचे कट जाऊंगी, बस के नीचे सो जाऊंगी, या किसी नदी में कूद कर जान दे दूंगी। उसका शौहर कहता था, तू तो ये बात सब दिनों से कहती आ रही हो, करके तो दिखा दो, करके तो दिखा दो। मेरे दोस्तों, एक घड़ी ऐसी होती है कि वो लड़की साबरमती नदी के पास से गुजरती रहती है, शौहर की बात हमेशा ज़हन के अंदर गर्दिश कर रही थी, फोन लगा दी, वीडियो कॉलिंग कर रही है, मेरा शौहर तू ही है ना जो मुझे प्यार का झांसा देकर, जो मुझे खूब मोहब्बत से नवाजने का झांसा देकर हमसे तूने शादी रचाई, मुझसे मेरे माँ को छिनवाया, बाप की प्यार से तुमने दूर किया, आज हमारे लिए तू मजबूर हो गया। ए मेरा शौहर, अब मैं तुझसे आखिरी दीदार कर रहा हूँ, तू मुझसे भी आखिरी दीदार कर ले। ये सामने नदी साबरमती है, अब मैं इसमें कूद करके खुदकुशी कर रही हूँ। शौहर कहता है, जरा करके तो देखा हो। ऐसा नालायक शौहर। मेरे दोस्तों, आखिर में वो औरत जात होती है, कमजोर औरत होती है, वो कूद जाती है और अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हें कितनों मुसीबत ससुराल में आ जाए, खबरदार खबरदार कभी भी ये कदम ना उठाना, खुदकुशी ना करना। दुनियावी संकट, दुनियावी परेशानी चंद लम्हे और चंद दिन की है। अगर तूने खुदकुशी कर लिया, याद रखो कभी तेरी बख्शाइश नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आयशा नाम की बेटी ने तो बहुत गलत काम किया, ये बात जरूर है, लेकिन क्यों मजबूर हुआ? हमारे समाज के गुंडों की वजह से, हमारे समाज के गुंडे गार्जियनों की वजह से, गुंडे लड़कों की वजह से, जो प्यार का झांसा देकर किसी से शादी करता है, तमाम के तमाम प्यार निछावर करेंगे, बाद में उसका साथ छोड़ देता है। मेरे दोस्तों, एक और वाकया कलकत्ता शहर का सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जमीला नाम की बेटी, एक जमीला नाम की बेटी है, कलकत्ता में शादी हुई, उसको जहेज घर वाले अपने हिसाब से दिए, लड़के के फरमाइश के मुताबिक 25,000 की कमी रह गई। कितने की? 25,000 की। लड़के के माँ बाप ताना देने लगे,
ले जाओ, जहां जा रहा है अपने साथ में अपनी दुल्हन को ले जाओ, बीवी को ले जाओ यहाँ से। ताना दे दे करके बेटे के मिजाज को बिल्कुल गरमा दिया। रंडी को ले जाओ, बेशिया को ले जाओ, ऐसा करो। जो आम तौर पे माँ बाप जो है एक बुरे लहजा अपनी बहू के लिए यूज करता है, जो इसको भी दिल को चीर डाले या इसके बीवी को भी। ऐसा हुआ कि लड़का यहाँ से ले जाता है, फिर तरह तरह की बात माँ अपने बेटे से करती है। गुस्सा में आकर के वो बेटा, वो शौहर अपनी बीवी को जाकर के तवायफ खाने में बेच डालता है। हाय 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 हाय। देखिए मेरे दोस्तों, 25,000 का मामला कोई बड़ी चीज है मेरे दोस्तों। ऐसे ऐसे हालात इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, और हम लोग हैं, अल्लाह ने बेटा दे दिया है, शान से मोच को टेढ़ते हैं। 10 लाख का टिकट है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे दोस्तों। अभी मुआशरा दर मुआशरा बिगड़ रहा है, खासकर हमारी बेटियां। जब माँ बाप मजबूर हो जाता है और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रिश्ते आए, लेकिन पैसे का भार न उठाने की वजह से जब रिश्ते नहीं होते हैं तो माँ बाप खुद कहता है, ऐ बेटी मुझे अफसोस है तेरा बाप बनने पर, हम तो चाह रहे थे किसी ईमान वाले के हाथ तेरे हाथ डाल दें, लेकिन हम मजबूर हैं। ऐ बेटी अब तू जहां चाह जिससे चाह अपना घर बसा ले। मेरे दोस्तों, आज से तहैया कीजिए, आज से तहैया कीजिए कि जहेज ये लानत है, ये मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ है, ये मुआशरे के अंदर ये ईमान को बेच डालने वाली चीज है, समाज को तोड़ डालने वाली चीज है। इसीलिए तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह ऐसा काम इंशाअल्लाह इसको पनपने नहीं देंगे। रस्मो रिवाज को इंशाअल्लाह खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। टाइम आपका मैं बहुत ज्यादा ले लिया हूँ, इस पर मैं अपने आप में खुद शर्मिंदा हूँ, चूंकि आपका ये मिजाज नहीं था कि इतनी देर तक हम आपका टाइम लेते, लेकिन चूंकि प्रोग्राम ये सब हमेशा नहीं होता है, मैंने मगरिब के बाद ही कहा था मुफ्ती इमरान साहब से कि बच्चियों के या बच्चों के प्रोग्राम को रोक दीजिए। आप लोग आए दिन तो करते रहते हैं, बड़े लोग आए हैं तो मगरिब ही से बाज़ाब्ता प्रोग्राम करवा लीजिए। जो 1 घंटा आप बच्चों में खर्च कर रहे हैं वो आगे ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरे आप लोगों का टाइम ज्यादा ले लिए हैं, इसके लिए माजरत खा है, दुआ कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।